तो दोस्तों हम हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी माँ धारी देवी के मंदिर, जो कि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी के रूप में जानी जाती हैं। माँ धारी कल्याण सोण ज़िले के धारी गांव में स्थित हैं। ये अलकनंदा नदी के बीचों बीच इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे चारों धामों की रक्षक देवी के रूप में भी माँ धारी को जाना जाता है। जो भी लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हैं वो माँ धारी के दर्शन ज़रूर करके जाते हैं। तो माँ के दर्शन हमें यहाँ 3 रूपों में होते हैं। 3 बार माँ यहाँ पे रूप बदलती हैं। और जब माँ रुद्र रूप में होती हैं तो माँ किसी को दर्शन नहीं देती हैं। और एक बार रुद्र रूप माँ का हम सब लोग देख चुके हैं, जब उत्तराखंड में आपदा आई थी। तो उस टाइम पे क्या था, माँ धारी देवी को मंदिर को वहाँ से शिफ्ट करने की, हटाने की योजना चल रही थी सरकार की, जबकि सभी पुजारियों ने वहाँ पे मना किया था कि मंदिर को ना हटाया जाए। बट सरकार ने नहीं सुनी और वहाँ से माँ धारी देवी की मूर्ति को उठा लिया था दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, दूसरी जगह स्थापित करने के लिए। तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार को वहाँ पे डैम बनाना था, जिसमें बिजली बनाने के लिए वहाँ पे डैम का काम चलना था। तो माँ धारी ने अपना रुद्र रूप उस टाइम पे दिखाया था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं माँ धारी के मंदिर के पास से, तो हमने सोचा यहाँ का थोड़ा सा बता दिया जाए यहाँ के बारे में। अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं, हमें जाना है बाबा तुंगनाथ। तो दोस्तों हम माँ धारी देवी के मंदिर के से आगे निकल चुके हैं और यहाँ का व्यू इतना शानदार है कि मैं ऐसे नहीं बता सकता, देखने से ही पता चलता है। जब हम यहाँ सामने खड़े होते हैं, ओ वाह क्या व्यू है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बाइक से हम आए हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है बाइक चलाने में भी, और कार से ज़्यादा बढ़िया है। मैं कहूँगा कि अगर आ रहे हैं तो कार ना हो, बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत अच्छा लगता है व्यू देखने में भी। और देखिए आगे एक ब्रिज बन रहा है, पूरा लोहे का है। इतना सारा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, हर जगह कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, हर जगह पता नहीं कितना काम हो रहा है। और यहाँ भी हम देखो, व्यू ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ हूँ कि देख के ही हमें पता चलता है कि हाँ भी देखने में लगता है हाँ बहुत बढ़िया है। बट बताने में इतना आपको समझ नहीं आएगा। ये भूस्खलन जोन है, यहाँ पे पहाड़ खिसकते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर देखो रोड भी पूरी डैमेज्ड है। रोड नहीं बनी है क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा खिसकते हैं नीचे की तरफ। जब हमने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया तो इसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि ये भूस्खलन क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ खिसक जाते हैं बहुत जल्दी। रुद्रप्रयाग 11 किलोमीटर है यहाँ से। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज आंकरा। कितना सुंदर नज़ारा है,
चल दिए हैं हम रुद्रप्रयाग की तरफ। वैसे तो ये रुद्रप्रयाग का ही एरिया चल रहा है, लेकिन जो मेन रुद्रप्रयाग सिटी है वो अभी यहाँ से थोड़ा दूर है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ गोचर और नंदप्रयाग के लिए 62 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग रुकेंगे जाकर रुद्रप्रयाग में। मांडा गांव 175 किलोमीटर है। मांडा गांव, मान्यता ये है, मान्यता नहीं है, ये फैक्ट है कि मांडा गांव जो है भारत का प्रारंभिक गांव माना जाता है। सबसे पहला गांव मांडा गांव, उसके और इधर से हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट विलेज भी है मांडा गांव, क्योंकि इंडिया की सीमा इधर मांडा गांव पे ख़त्म होती है और मांडा गांव के दूसरी तरफ चाइना स्टार्ट हो जाता है। गाइस, कितना लोहा लगा हुआ है इस ब्रिज में। यहाँ ब्रिज बनेगा, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। देख सकते हैं आप, उत्तराखंड में कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। कभी रिपेयरिंग के लिए कंस्ट्रक्शन, कभी नई चीजें बनने के लिए कंस्ट्रक्शन। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी अगर लैंडस्लाइड होता है, कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो फिर उसे रिपेयर करने के लिए कंस्ट्रक्शन। ये इधर से देखना इसका व्यू, ये देखो, ये बन रहा है ब्रिज। गुप्तकाशी केदारनाथ 80 किलोमीटर। यहाँ पे रुक गए हम, बाइक चलाते हुए बहुत देर हो गई है, थक गए हैं थोड़े से, तो रुक जाते हैं। 15-20 मिनट वेट यहाँ पे रुकेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ का व्यू भी अच्छा है, देखो। ये रुद्रप्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग में हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाम लगा हुआ है। रुद्रप्रयाग से हम फिर चोपटा के लिए निकलेंगे और फिर चोपटा से हमारा पैदल रास्ता है तुंगनाथ जी महादेव का, वहाँ जाएंगे। तो गाइस, फिर से एक रोमांचक सफ़र की ओर आगे बढ़ते हुए, यहाँ से बद्रीनाथ 165 किलोमीटर, यहाँ से बद्रीनाथ 165 किलोमीटर है और हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव। बढ़िया मज़ा आ रहा है और मैं कहता हूँ कार से इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा हमें बाइक से आ रहा है। ओह वाह! तो कभी भी उत्तराखंड में आओ और इधर आना हो तुंगनाथ की तरफ, तो बाइक ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा बेस्ट है। ये जो टनल है, ये टनल यहाँ पे ट्रेन की लाइन का काम चल रहा है। यहाँ ट्रेन की लाइन बिछ जाएगी तो यहाँ तक ट्रेन का सफ़र भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। तो देखो, पहुँचते पहुँचते फिर से वही नज़ारे
बढ़िया रोड। बट अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे। 12:30 बज रहे हैं और गर्मी काफ़ी है इस टाइम, धूप बहुत तेज़ है। हम आ गए हैं मरोड़ा में और यहाँ पे गर्मी हो गई है थोड़ी कम, हवा हो गई है थोड़ी ठंडी और थोड़ा सुकून मिल रहा है अब यहाँ पे। चले जा रहे हैं अभी, बस पहुँच जाएंगे और 15-20 मिनट में फिर जाएंगे हम पैदल। अब हम पहुँच गए हैं चमोली में और चमोली का सफर आगे शुरू हो रहा है। अब देखो, बादल फटा था चमोली में, पहले यहाँ पे बादल फट गया था तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी यहाँ पे। और ये गांव है कमेड़ा गांव है, यहाँ से हम निकल रहे हैं अब। पर हम यहाँ से पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि हम बीच में रुक ज़्यादा गए, ज़्यादा देर रुक के आए हैं तो इस चक्कर में लेट हैं हम। यहाँ पे महर्षि अगस्त थे, उनकी तपोभूमि है ये। यहाँ पे उन्होंने तप किया था अगस्त ऋषि ने। तो यहाँ पे इस टाइप की खेती होती है, जो ये नालियाँ सी बन रही हैं थोड़ी छोटी छोटी, यहाँ पे इस तरीके से खेती होती है यहाँ। और ये आगे मौसम थोड़ा बादलों का जैसा लग रहा है। ये है खेती यहाँ की, ऐसी खेती है यहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं चंद्रपुरी। ये चंद्रपुरी का एरिया है और यहाँ पे भी इतना ठंडा मौसम नहीं है इस टाइम पे, काफ़ी गर्म हो रहा है। ये चंद्रपुरी का एरिया है और चंद्रपुरी मंदाकिनी नदी के साइड में है। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में है वो मंदाकिनी नदी ही बह रही है यहाँ पे। और बारिश जैसा मौसम होने लगा है, शायद बारिश हो बांसवाड़ा गांव है और यहाँ पे हल्की हल्की फिर से धूप सी हो रही है। देखो आगे बारिश हो रही है। तिवाड़ी गांव में आ चुके हैं, चले जा रहे हैं, पता नहीं कब, 1-1.5 घंटा और लगेगा। यहाँ से पत्थर एकदम और यहाँ बहुत ही खतरनाक रास्ता है और आगे आ रही है एकदम ग्रीन सी रोड, बढ़िया वाली, मस्त मज़ेदार वाली। अब यहाँ से गर्मी खत्म। हम पहुँच चुके हैं कुंड। Continue straight onto National Highway 107A.
on National Highway 107A for 3 kilometers. बारिश, ओ वाह, बारिश आने वाली है और बादल कड़क रहे हैं, गरज रहे हैं बादल, और यहाँ कोई गर्मी नहीं है, मस्त मौसम हो रहा है एकदम। वो पानी वहाँ पे कितनी तेज स्पीड में निकल रहा है कि ऊपर तक उछल रहा है। ये डैम है, डैम। यहाँ पे ऊपर तक उछल रहा है। कुंड में डैम है, डैम। ये देखो कितना ऊंचा आ रहा है, और मौसम खराब।